दोस्तों, क्या सच में ऊपर वाले से गलती होती है? क्या श्राप सच में लगते हैं? क्या बद्दुआएं हकीकत में लग जाती हैं? कम से कम इन तीन महान अभिनेताओं के दर्दनाक अंत को जानकर तो यही लगता है। क्या सच में इन तीन बॉलीवुड खलनायकों की अदाकारी ही इतनी शानदार थी कि भगवान तक ने इनको बुरा इंसान समझ लिया था? क्या फिल्मों में इनके जुल्म करने वाले किरदारों ने इनको किसी का श्राप लगवा दिया था? अगर ऐसा नहीं था तो इन तीनों को क्यों ऐसी मौत मिली कि जिसने भी जाना वही चौंक उठा? कभी पुराने दौर के हिंदी सिनेमा पर राज करने वाले इन तीन महान खलनायकों का वो अंत आप भी जानना नहीं चाहते, जिससे पूरी दुनिया अनजान ही रह गई? चलिए एक एक करके तीनों के फिल्मों में आने से लेकर उनकी मौत का दर्दनाक राज खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवन की। दोस्तों, हिंदी सिनेमा को कई महान कलाकारों ने तराशा, लेकिन जिन कलाकारों ने सिनेमा की नींव रखी उनमें अभिनेता जीवन का नाम जरूर आता है। 40वें दशक का दौर लंबी नाक और सुर्ख आंखों वाला एक अभिनेता बेरहम खलनायक के रूप में दर्शकों को डराने लगा था। वो कोई और नहीं, अभिनेता जीवन ही थे। पाकिस्तान के गवर्नर के घर में 24 अक्टूबर 1915 को कश्मीर में जन्मे ओमकार नाथ धर ही आगे चलकर बॉलीवुड में जीवन के नाम से मकबूल हो गए थे। जीवन की पैदाइश के साथ ही उनके जीवन में बदकिस्मती का दौर शुरू हो गया था। उनके पैदा होने के कुछ महीने बाद ही उनकी माताजी की मौत हो गई। छोटे से बच्चे को पिता का सहारा चाहिए था, लेकिन जब वो 3 साल के हुए तो उनके पिता भी दुनिया को छोड़कर चले गए। अब ये महान अभिनेता अनाथ हो चुका था। बहन भाइयों के बीच जैसे तैसे पले बढ़े जीवन को बचपन से ही अभिनेता बनने का शौक था, मगर गवर्नर के घर का बेटा फिल्मों में काम करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता था। जीवन जब 18 साल के हुए तो घर से 26 रुपए लेकर बंबई भाग गए। यहां एक्टिंग करने का सपना लिए जीवन को फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन निर्देशक मोहनलाल सिन्हा के स्टूडियो में रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का काम जरूर मिल गया। गवर्नर के बेटे ने इसी छोटे काम को करना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, किसी ने निर्देशक मोहनलाल को बताया कि ये लड़का एक्टिंग करना चाहता है। डायरेक्टर ने उनको बुलाया और अपनी फैशनेबल इंडिया फिल्म में रोल दे दिया। जीवन की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया और यहीं से उनका करियर शुरू हो गया। जीवन को पहले माधव या ओएन धर कहकर बुलाया जाता था। ये नाम डायरेक्टर विजय भट्ट को जमा नहीं तो उन्होंने अभिनेता को जीवन नाम दे दिया। हिंदी सिनेमा का नारद मुनि भी जीवन को ही कहा जाता है। 61 बार उन्होंने इस धार्मिक किरदार को निभाया था। जीवन नॉनवेज और शराब के शौकीन थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वो फिल्म में नारद मुनि बनते थे तो नॉनवेज और शराब को हाथ लगाना तक छोड़ देते थे। उनके बेटे किरण कुमार ने इस बात की वजह पूछी थी तो एक्टर ने कहा था कि सेट पर नारायण नारायण बोलने के बाद नॉनवेज और शराब को हाथ लगाने की इच्छा ही मर जाती है। जीवन ने कुछ बेहतरीन फिल्मों के जरिए के.एन. सिंह, मदन पुरी, प्राण और प्रेम चोपड़ा के दौर में भी अपनी अलग पहचान बना ली थी। उनकी यादगार फिल्मों में जॉनी मेरा नाम, अमर अकबर एंथोनी, लावारिस, हीर रांझा, अफसाना, स्टेशन मास्टर, नागिन, शबनम, कोहिनूर है। उनका अभिनय कितना दमदार था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि फिल्म कानून में उनको सिर्फ एक दृश्य मिला था और यही दृश्य उस फिल्म का सबसे यादगार सीन बन गया था। एक और किस्सा है। जीवन मुंबई से बाहर गए थे और ट्रेन से उतरने लगे तो लोग उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। इतने में एक महिला अपशब्द कहती हुई आई और उनको चप्पल फेंक कर मारी। जीवन ने पूछा कि मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर आपने क्यों मारा? इस पर महिला ने कहा कि तुम दुनिया के सबसे घटिया आदमी हो, न जाने कितनों का कत्ल कर चुके हो, कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। सोचिए, जीवन का अभिनय कितना दमदार हुआ करता था कि लोग उनको असली विलन समझने लगते थे। दोस्तों, इतने महान एक्टर का अंत बहुत दर्दनाक रहा। उनकी शादी लाहौर की किरण धर से हुई थी। बड़े बेटे किरण कुमार हैं, लेकिन उनका एक और बेटा था जिसका नाम भूषण जीवन था। भूषण को बहुत कम उम्र में ही किडनी की गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। जीवन ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ 36 साल में ही उनको अपने बेटे की मौत देखनी पड़ी थी। इससे वो सदमे में चले गए थे। इस महान अभिनेता को भी इसके बाद लिवर की गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई और काफी इलाज के बाद भी वो सही नहीं हो रहे थे। फिर उनका लिवर पूरी तरह से खराब हो गया और 10 जून 1987 के दिन 71 साल में जीवन की मौत हो गई।
दूसरा खलनायक था अजीत। दोस्तों, पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में एक दौर मशहूर खलनायक अजीत का हुआ करता था। उनके डायलॉग को आज तक बॉलीवुड की नई फिल्मों में इस्तेमाल होते हैं। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और मोना डार्लिंग जैसे डायलॉग तो अमर हो चुके हैं। 27 जनवरी 1922 को हैदराबाद में पैदा हुए अजीत का असली नाम हामिद अली खान था। उनके पिता निजामों की सेना में हुआ करते थे। हिंदी, उर्दू और तेलुगु में माहिर अजीत ने पढ़ाई वारंगल में की, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। 1940 की बात है। जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करके वो एक्टर बनने का सपना लिए एक दिन घर से भाग निकले। मुंबई आने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपनी पुरानी किताबें ही बेच डाली। बंबई में रहने की जगह नहीं मिली तो सीमेंट के पाइप में रहने लग गए। उन दिनों पाइपों में रहने के लिए भी लोकल गुंडे पैसे वसूला करते थे। एक बार जब वो लोग अजीत से पैसे मांगने आए तो उन्होंने सबकी धुनाई कर दी। उस दिन के बाद से अजीत वहां के बॉस बन गए थे। हीरो बनने आए अजीत ने शुरुआत में कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। उनको ज्यादातर भीड़ में खड़े होने वाले रोल मिलते थे। फिर इनको हीरो का रोल भी मिल गया, लेकिन वो चल नहीं सके। अचानक एक दिन फिल्म डायरेक्टर नाना भाई भट्ट ने इनको अपना नाम अजीत रखने की सलाह दी। अजीत ने इसके बाद भी कई फिल्मों में हीरो के रूप में काम किया, लेकिन सब फ्लॉप ही रहीं। अचानक इन्होंने विलेन का रोल करने की सोची और सूरज मूवी में पहली बार खलनायक बने। दर्शक अजीत को शायद इसी रूप में देखना चाह रहे थे। फिल्म हिट हुई। इसके बाद यादों की बारात, जंजीर और कालीचरण जैसी फिल्मों से बतौर खलनायक वो छा गए। यादों की बारात में मोना डार्लिंग, जंजीर में लिली डोंट बी सिली और कालीचरण में लॉयन वाले डायलॉग बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गए। इसके बाद नया दौर, नास्तिक और शिकारी जैसी फिल्मों ने उनका करियर पीक पर पहुंचा दिया। करीब 3 दशक तक वो बॉलीवुड पर राज करते रहे। कम ही लोगों को पता होगा कि अजीत ने अपने जीवन में 3 शादियां की थीं। पहली बीवी ईसाई थी जिससे उनका तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने शाहिदा से शादी की थी। कुछ सालों बाद उनके जीवन में एक और लड़की आई जिसका नाम सारा था। इतने महान खलनायक की मौत उनकी एक बुरी आदत की वजह से हुआ। अजीत शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे, लेकिन उनको सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत थी। दिन भर में अपने फेवरेट ब्रांड डनहिल के 2-2 पैकेट सिगरेट वो पी जाया करते थे। उनकी स्मोकिंग की लत ने ही उनको कम समय में दिल की गंभीर बीमारी दे दी थी। अजीत की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। इसी वजह से वो बाद में एक्टिंग की दुनिया छोड़कर वापस हैदराबाद चले गए थे। यहां पर भी उनकी सिगरेट पीने की लत नहीं छूटी और दिन के 2-2 पैकेट सिगरेट उनके हार्ट को और खराब करती गई। 22 अक्टूबर 1998 के दिन हैदराबाद में ही अजीत को अचानक दिल का इतना तेज दौरा पड़ा कि उनकी मौत हो गई। पूरा देश उनकी मौत की खबर सुनकर हैरान हो गया था। अजीत अब बस अपने डायलॉग की वजह से लोगों के दिलों में जीवित हैं। दोस्तों, तीसरा खलनायक सच में अलग ही हुआ करता था। हिंदी सिनेमा में आपको एक गोरा विलन जरूर नजर आया होगा। 80 और 90 के दशक में गोरे चेहरे वाला विलन अक्सर हीरो की पिटाई करता या उससे पिटता दिख जाता था। ये एक्टर कोई और नहीं, बॉब क्रिस्टो थे। 1938 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पैदा हुए रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो ही बॉलीवुड में बॉब क्रिस्टो के नाम से फेमस हुए। बॉब जब 5 साल के थे तभी उनके पिता उनको जर्मनी में छोड़ आए थे। वहां बॉब की बुआ और दादी रहा करते थे। यहीं पर बॉब ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मगर उनको अभिनय का भी शौक था। इस वजह से थिएटर भी करने लगे। अपनी पत्नी हेल्गा से उनकी मुलाकात भी किसी नाटक के दौरान ही हुई थी। दोनों ने शादी कर ली थी और उनके 3 बच्चे भी हुए थे। मगर अचानक बॉब की जिंदगी में बड़ा हादसा हो गया। उनकी पत्नी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद बॉब ने एक अमेरिकन दोस्त को अपने 3 बच्चों को दे दिया और खुद आर्मी के लिए काम करने लगे। वो आर्मी की तरफ से वियतनाम भेजे गए, जहां वो सैनिकों को छिपे हुए माइंस खोजकर नष्ट करने में मदद करते थे। वियतनाम के बाद वो हांगकांग, सेशेल्स, ओमान, साउथ अफ्रीका तक घूमते रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि सेना में काम करने वाला इंजीनियर आखिर बॉलीवुड कैसे पहुंचा। चलिए हम बताते हैं। एक बार वो जिम्बाब्वे में थे। वहां उन्होंने एक मैगजीन के कवर पर इंडियन एक्ट्रेस परवीन बाबी की तस्वीर देखी। उनकी फोटो देखते ही बॉब परवीन के दीवाने हो गए। सिर्फ परवीन को एक बार सामने से देखने के लिए वो मुंबई आए। किस्मत से एक कैमरामैन की मदद से वो द बर्निंग ट्रेन के सेट पर पहुंच भी गए। वो कैमरामैन के साथ बैठे हुए चाय पी रहे थे कि अचानक परवीन बाबी आ गईं। उनको देखते ही बॉब बोले, आप परवीन बाबी नहीं हो, इस मैगजीन पर छपी लड़की परवीन बाबी है। उनकी बात सुनते ही अभिनेत्री को हंसी आ गई। वो बोली कि शूटिंग के अलावा मैं मेकअप नहीं करती हूँ। फिर पूछा, क्या बिना मेकअप में इतनी बुरी नजर आती हूँ?
उनकी बात सुनकर बॉब भी हंसने लगे। इसके बाद तो दोनों दोस्त बन गए और साथ में कई फिल्में भी की। काफी समय तक बॉब और परवीन पड़ोसी भी रहे। वैसे बॉब को पहला ब्रेक संजय खान ने दिया था। राज कपूर, संजय खान और जीनत अमान की फिल्म अब्दुल्लाह में। साल था 1980। फिल्म में उनको एक जादूगर का किरदार मिला जो डैनी के लिए काम करता था। बॉब की दूसरी फिल्म कुर्बानी आई, जिसमें फिरोज खान थे। फिल्म सुपरहिट हो गई और बॉब के लिए हिंदी ही नहीं तेलुगु इंडस्ट्री के दरवाजे भी खुल गए। वैसे कि आपको बॉब के बाबू कृष्णा बनने का मजेदार किस्सा पता है? एक बार वो तेलुगु फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। डायरेक्टर ने उनको बुलाने के लिए असिस्टेंट भेजा तो वो बाहर आकर बाबू कृष्णा चिल्लाने लगा। अचानक बॉब उनके पास आए और पूछा तो पता लगा कि वो उनको ही बुला रहा था। बॉब बोले कि मेरा नाम बॉब क्रिस्टो है, तो असिस्टेंट बोला तेलुगु में यही बाबू कृष्णा है। डायरेक्टर को ये बात पता लगी तो वो भी हंसने लगे। बॉब ने कई कालजयी किरदार निभाए। कालिया में अमिताभ के साथ जेल में बंद कैदी, मर्द फिल्म में अंग्रेज अफसर साइमन, कुर्बानी का इंस्पेक्टर, मिस्टर इंडिया का मूर्ति स्मगलर या हांगकांग का जेल वार्डन, उनके किरदार अमर हो गए। निजी जीवन की बात करें तो बॉब ने भारत में ही नरगिस नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली थी। दोनों के 2 बच्चे सुनील और डेरियस हुए। दोस्तों, 200 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग करने वाले बॉब क्रिस्टो की मौत बहुत दर्दनाक हुई। वो 60 साल के करीब हुए थे कि उनकी सेहत खराब होने लगी। बॉब ने जांच करवाई तो पता लगा कि उनका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा था। उनका बाया वॉल्व खराब हो रहा था। इसके बाद से ही उनकी सेहत लगातार गिरती गई। दवाइयों के सहारे उनकी जिंदगी चल रही थी। मार्च 2011 की बात है। वो बेंगलुरु में थे। सुबह अचानक उनको सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। फौरन बॉब को जयदेव अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच की तो पता लगा कि उनको बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा था। रिपोर्ट में पता लगा कि उनके हार्ट में 90% ब्लॉकेज था। फौरन ही उनकी एंजियोप्लास्टी की गई और स्टंट डाला गया, मगर बॉब की हालत नहीं संभली और उनको दूसरा दिल का दौरा पड़ गया। उनकी जान बचाने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी की गई, लेकिन बॉब की हालत और बिगड़ गई। 20 मार्च 2011 को बॉब को तीसरा हार्ट अटैक आ गया और उनकी अस्पताल में ही मौत हो गई। दोस्तों, अब आप बताइए, आपको इन 3 खलनायकों में कौन पसंद आया करता था? किसकी एक्टिंग आपके दिल को भा जाती थी? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करना और फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।